नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन अनाज मंडी पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, जानते हैं सरसों की तेजी मंडी रिपोर्ट। सरसों में आज बन सकती है तेजी, जानते हैं क्या है खबर। किसान साथियों, सरसों के बाजार पर स्थिरता की बर्फ सी जम गई है। पिछले 2 महीनों से यह 6,700 से 7,000 की सीमा के बाहर नहीं जा पा रही है। कहीं कहीं पर नई सरसों आने की खबरें भी निकलने लगी है। इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कुछ खबरें ऐसी आ रही है जो सरसों के भाव को सपोर्ट कर सकती है। अगर आपने अभी तक सरसों को नहीं बेचा है तो यह खबर जानना आपके लिए जरूरी है। सरसों के बाजार की हर खबर का विश्लेषण करेंगे। कल के बाजार को देखें तो सुबह के बाजार में कमजोरी ही लग रही थी, लेकिन शाम होते होते बाजार से कमजोरी गायब हो गई और बाजार में हल्का सुधार देखने को मिला। जयपुर में कंडीशन की सरसों के भाव 6,750 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे। भरतपुर में सरसों के भाव 20-30 रुपये का सुधार हुआ और अंतिम भाव 6,350 के रहे। दिल्ली लॉरेंस रोड पर सरसों के भाव 6,550 के रहे। रेवाड़ी मंडी में 6,400 रुपये, चरखी दादरी मंडी में 6,450 और भिवानी मंडी में 6,350 तक रही। इस दौरान देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक 2.75 लाख बोरियों पर स्थिर रही। बात ब्रांडेड कंपनियों की करें तो सलोनी प्लांट ने सरसों के भाव सुबह 50 रुपये तक कम किए थे, लेकिन शाम को फिर से 50 रुपये तक बढ़ाए और अंतिम भाव 7,250 का रिपोर्ट किया गया। गोयल कोटा पर सरसों का भाव 6,650, शारदा प्लांट पर 6,950, आगरा बीपी प्लांट 7,050 तक के भाव रिपोर्ट किए गए हैं। हाजिर मंडियों के ताज़ा भाव की बात करें तो राजस्थान की नौर की मंडी में सरसों का भाव 6,470 रुपये, श्री गंगानगर मंडी में 6,152 रुपये, संगरिया मंडी में सरसों का रेट 6,216 रुपये, श्री कर्णपुर मंडी में सरसों का रेट 6,269 रुपये, श्री विजयनगर मंडी में सरसों का रेट 6,094 रुपये, रायसी नगर मंडी में सरसों का रेट 6,226 रुपये, गड़साना मंडी में सरसों का भाव 6,245 रुपये, सादुल शहर मंडी में सरसों का भाव 6,140 रुपये, रावड़ा मंडी में सरसों का रेट 6,175 रुपये, देवली मंडी में 6,400 रुपये, मेड़ता मंडी में 6,326 रुपये। हरियाणा की कुछ मंडियों के भाव: आदमपुर मंडी में 6,226 रुपये, सिरसा मंडी में 6,015 रुपये, एलनाबाद मंडी में 6,150 रुपये, भट्टू मंडी में 6,161 रुपये और सिवानी मंडी में सरसों का भाव 6,200 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। विदेशी बाजारों से अच्छी खबरों की बात करें तो सूत्रों से पता चला है कि दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक इंडोनेशिया द्वारा निर्यात नियमों को सख्त करने का फैसला ले लिया गया है, जिसके बाद मलेशियाई पाम ऑयल वायदा में तेजी देखने को मिली है। एक सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया 1 जनवरी से पाम ऑयल तेल के निर्यात नियमों को कड़ा करेगा। दूसरी खबर को देखें तो इंडोनेशिया की एक मौसम एजेंसी ने गुरुवार को ला नीना पैटर्न के कमजोर होने का हवाला देते हुए पूर्वानुमान लगाया है कि इंडोनेशिया अगले साल 2019 के बाद से सबसे सूक्ष्म मौसम का सामना कर सकता है, जिसके कारण पाम के उत्पादन में गिरावट हो सकती है। तीसरी अच्छी बात यह है कि जनवरी से चीन की सीमाएं फिर से खुलने वाली है, जिससे आयात मांग बढ़ने का अनुमान है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इन खबरों के आधार पर आने वाले दिनों में सरसों में कुछ सुधार हो सकता है। विदेशी बाजारों की अपडेट: विदेशी बाजारों की बात करें तो बर्सा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर मार्च डिलीवरी के लिए बेंचमार्क पाम ऑयल अनुबंध 88 रिंगिट तेज होकर 4,178 रिंगिट प्रति टन हो गए हैं। हालांकि इस दौरान शिकागो के सोया तेल वायदा अनुबंध में 0.34 सेंट की गिरावट जरूर देखने को मिली है। जयपुर में सरसों तेल, कच्चे घानी एवं एक्सप्लेयर की कीमतें शुक्रवार को 3 रुपये तेज होकर भाव क्रमश 1,368 रुपये और 1,358 रुपये प्रति 10 किलो रह गई। इस दौरान सरसों खल की कीमतें 25 रुपये घटकर 2,650 रुपये प्रति क्विंटल तक रह गई थी। सरसों की आवक: देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक 2.75 लाख बोरियों की हुई, जबकि गुरुवार को भी इसकी आवक इतनी ही बोरियों की हुई थी। राज्य भर देखें तो आज सरसों की आवक राजस्थान में 95,000 बैग, गुजरात में 10,000 बैग, मध्य प्रदेश में 35,000 बैग, उत्तर प्रदेश में 30,000 बैग, हरियाणा और पंजाब में 30,000 बैग और अन्य राज्यों से लगभग 75,000 बैग्स की आवक हुई है। सरसों में आगे क्या? किसान साथियों, चीन और इंडोनेशिया की खबरें बाद ही मलेशिया का मार्केट इतना बड़ा है, इसमें अभी और तेजी की गुंजाइश भी बन रही है। लेकिन भारतीय बाजार को देखें तो यह तेजी विदेशी बाजारों को कम फॉलो कर रहा है, जबकि मंदी में ज़्यादा।
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मलेशिया का बाजार 3800 से बढ़कर 4150 तक पहुंच गया है, जबकि सरसों का भाव 6750 पर ही पहुंच पाया है। ऐसे में अच्छी खबरों के बीच अगर थोड़ी बहुत तेजी बनती है तो सरसों निकालने की सलाह दी जा सकती है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें, क्योंकि आपका नफा नुकसान आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। किसान साथियों, यह थी आज की सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट। अगर आप ऑनलाइन तरीके से किसी भी फसल की तेजी मंदी रिपोर्ट या ताज़ा भाव की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन अनाज मंडी को सब्सक्राइब जरूर करें।